विभिन्न राज्यों से प्रदेश में जो आए हुए 5 लाख श्रमिक हैं, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने समिति का गठन किया है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता से चर्चा की और उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी नई। इस कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं प्रमुख सचिव कौशल विकास भी शामिल होंगे। यानी एपीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कामगारों को, मजदूरों के लिए बनाई है। इस कमेटी में एपीसी साहब और 4 प्रमुख सचिव वरिष्ठ लगाए गए हैं। यह समिति ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से जो लोन मेले आयोजित होते हैं वो भी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा रोजगार मेलों का जो आयोजन होगा तो उसमें लोग अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। ये किस रूप में कब होगा, ये अब जो है जैसे व्यवस्था बनेगी, लॉकडाउन जब भी खुलेगा तब इसकी फिर पूरी कार्य योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। यह समिति रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित हो इस पर सुझाव भी देगी। समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाएं भी तलाश करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार से अधिक अवसर सृजित हो, इसके लिए भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में भी जो बढ़ोतरी की है उससे महिला स्वयं सेवी संगठन जो समूह हैं उनकी विभिन्न गतिविधियों के लिए जैसे सिलाई, अचार मसाला और जो ग्रामीण स्तर पर जो है अन्य रोजगार होता है उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जाए। यानी भारत सरकार के जो रिवॉल्विंग फंड की जो बढ़ोतरी हुई है उसका प्रदेश के सभी महिला स्वयंसेवी समूहों को, उनको एसएचजीज को सहयोग लिया जाए। महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री के मार्केटिंग को भी उन्होंने आदेशित किया है कि ओडीओपी के जो आउटलेट्स हैं और ओडीओपी की जो योजना है उनके अंदर उनको सहयोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में पुष्टाहार अब पहुंच चुका है, अतः बच्चों, किशोरियों, कन्याओं, गर्भवती माताओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित अवश्य कर ली जाए। ये चीज भी बहुत आवश्यक है कि हर बच्चे, हर माताएं, हर गर्भवती माता के लिए जो है डोर स्टेप जो है खाद्यान्न उपलब्ध, ड्राई राशन उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 अप्रैल 2020 से प्रदेश में जो उद्योगों को सशर्त अनुमति दी जानी है इसके बारे में उन्होंने आज 5 बजे शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखी है। जिलाधिकारी और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों की इनपुट्स लेकर उनको आवश्यक निर्देश भी आज शाम 5 बजे की वीसी में दिए जाएंगे, जिसका भी आपको प्रेस नोट उस समय पर तत्समय पर सूचना विभाग द्वारा दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन किस उद्योग को चलाए, हॉटस्पॉट्स को कैसे परीक्षण करे, हॉटस्पॉट्स का बफर जोन कैसे होगा, इसकी वो ठोस कार्य योजना अपने आप सुनिश्चित करेगा। और ये निर्देश उनके हैं कि ये जिला स्तर पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और प्रशासन के, वो सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना वायरस के अंतर्गत जो कोविड-19 के अंतर्गत जो लॉकडाउन हुआ है 25 मार्च से, उनके कारण ठेला, खोंचा, रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली और दिहाड़ी मजदूरों के जो रोजगार का संकट खड़ा है, इसके प्रति राज्य सरकार काफी संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है और उनके लिए भी हर संभव सहायता प्रदान करी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को यह भी निर्देशित किया है कि जिन क्षेत्रों में या जिन जनपदों में
10 से अधिक पॉजिटिव केस आए हैं, उन पर अभी न खोलने पर भी विचार करने का उनको निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात को बल दिया है कि जिन जनपदों में 10 या 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के केस हैं, उनको न खोलने पर भी अभी निर्णय होगा आज शाम तक, और उस पर भी बताया जाएगा। उन्होंने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का भी निर्देश दिया है और इस बात पर बल देने का आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो और 20 के बाद ये ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं कोई कमी हो। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक जनपद में कोरोना के इलाज में लगे जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक हैं, अन्य स्टाफ हैं, उनको पीपीई और N95 मास्क और अन्य मेडिकल उपकरण हर हाल में उपलब्ध कराए जाएं। कोरोना संदिग्धों के लिए शेल्टर होम की स्थिति का देखने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। बाहर से आने वालों को हर हाल में क्वारंटीन किया जाए। इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अन्य सभी लोग मुंह ढकने के लिए मास्क हो, गमछा हो, दुपट्टा हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संबंध में कहा कि यह सेवाएं उन्हीं अस्पतालों में चालू की जाए जहां पीपीई किट्स और N95 मास्क हो और पर्याप्त मात्रा में हो। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ACS रेवेन्यू को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी शेल्टर होम को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए और कम्युनिटी किचन का पूरा संचालन सावधानी पूर्वक किया जाए और क्वारंटीन पूरा कर चुके लोगों को वापस करके उनको निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत भेज दिया जाए। प्रशासन की देखरेख में भोजन वितरण जरूर किया जाए और उन्होंने यह भी निर्देश दिया है पशुओं के लिए कि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट आदेश किया है कि चूंकि अभी कटाई का मौसम है और कटाई चल रही है, ऐसे में पर्याप्त भूसा उपलब्ध है, तो जो भी जनपद स्तर पर सरकारी संस्थाएं हैं या अन्य संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, वो प्रत्येक रूप से जहां गौशालाएं संचालित हो रही हैं, वो भूसे का और चारे की व्यवस्था करके एक जो बैंक होता है उसको बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। APC साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने बताया कि कल 35,68,000 लीटर दूध का जो है वितरण हुआ है। कल 46,422 वाहनों से फल सब्जी का वितरण हुआ है। 21,827 कोरोना के संदर्भ में किराना जो स्टोर्स हैं उनके माध्यम से होम डिलीवरी की सप्लाई हुई है और होम डिलीवरी के लिए 50,810 लोग अब लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उनको ये भी आज बताया गया कि हर हालत में हॉटस्पॉट की बस्तियों में, हॉटस्पॉट के एरियाज में भी डिलीवरी की जाए। इसके लिए अब तक 1393 डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। उद्योग विभाग के माध्यम से आपको कल भी बताया गया था, आज मैं पुनः बताना चाहूंगा कि 6,651 इकाइयों को अब तक शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो कर्मी जिनका वेतन बांटा गया है वो भी अब काफी संख्या बढ़कर 561 करोड़ रुपया बढ़ गया है 36,683 इकाइयों में। और इसके साथ साथ अब जहां भी इकाइयों में कहीं भी लोग बच गए, उनकी जो है संबंधित इकाइयों से संपर्क करके वो कार्य भी किया जा रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि 1,000 रुपए का जो वितरण 3 स्कीम्स में हो रहा है, अब तक कुल 248.50 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को बांटा गया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन से अब तक 1,54,784 शिकायतों का डैशबोर्ड पर रिसीव किया गया है और 1,06,242 खान पान, दूध, सब्जी, राशन की थी, उनका निवारण कर दिया गया। जो दवा की दुकानों के और दवाओं के बारे में था, उनका निवारण कर दिया गया है। और इसके अलावा 46,404 संदिग्ध व्यक्तियों की जो शिकायत आई थी और ऐसे कॉलर्स की शिकायत आई थी, उसको भी
प्रत्येक का शिकायत का निवारण कर दिया गया है। एक व्यक्ति हैं श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन किया जॉब कार्ड के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिलने के संदर्भ में शासनादेश पर उनको पात्र पाए जाने पर तुरंत आर्थिक सहायता दिया गया और वो बहुत ही संतुष्ट है। श्री शंभू गुप्ता, जिला महाराजगंज के। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो राजस्व विभाग के सेंटर्स हैं, कम्युनिटी किचन है और जो निजी कम्युनिटी किचन हैं, उनमें भी काफी मात्रा में अब जो है खाद्यान्न के पैकेट बनाए जा रहे हैं और अब तक कल कुल मिलाकर 12,78,000 फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। ये जो फूड पैकेट है 795 जिला प्रशासन के किचन से और 1303 जो है धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थानों के किचन से किया गया है। यह जरूर निर्देश है कि जो भी वितरण अगर निजी लोग कर रहे हैं उसकी अनुमति जिला प्रशासन और संबंधित वहां पर जो भी स्थानीय राजस्व विभाग है उसका परमिशन अवश्य ले लेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि काफी हद तक जो कार्रवाई है गृह विभाग के माध्यम से उसमें भी काफी तेजी से सुधार हुआ है और गृह विभाग की जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर काफी हद तक जो ईसी एक्ट में और कालाबाजारी में कार्रवाई हुई है उसमें प्रोग्रेस आई है। 457 ईसी एक्ट में एफआईआर दर्ज करके 575 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर 202 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अपनी ओर से अपना ब्रीफ करना। एक मिनट पहले इनको पूरा करना। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय 959 एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के कोरोना वायरस से। कुल संख्या 49 जनपदों से 1084 और 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1084 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 17 लोगों की इससे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 959 एक्टिव केसेस हैं इस समय स्टेट में। जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं उनकी संख्या है 1050। 1050 लोगों को हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और मेडिकल क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई हैं उनमें हमने अभी तक 10,234 10,234 लोगों को हमने मेडिकल क्वारंटाइन में रखा हुआ है। और जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का वो इस प्रकार है कि 0 से 20 इयर्स के एज ग्रुप में 18.5%, 21 से 40 के एज ग्रुप में 47.3%, 40 में 47.3%, सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हैं। 41 से 60 में 24.7% और 60 से ऊपर वाले एज जो ग्रुप है उसमें 9.4% संक्रमित है। अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात देखें तो पुरुष 78% संक्रमित हैं कुल में से और महिलाएं 22% हैं। जो हमारे त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, तो L2 और L3 में आप जानते हैं कि वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी है। L3 जो हमारे 6 अस्पताल हैं उनमें 40 या उससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। L2 में भी 5 से लेकर के 20 तक वेंटिलेटर है जिनको कि हर एक को बढ़ा करके कम से कम 15 वेंटिलेटर वहां करवाया जा रहा है, हर L2 में होगा। और L1 जो हमारा है जो CHCs में बनाया गया था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां करवाई गई है। तो हर एक L1 में कम से कम 15 ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे और 5 नेबुलाइजर होंगे और 5 हम वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। तो हर स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था अवश्य उपलब्ध होगी। प्रदेश में हम लोगों को भारत सरकार से रैपिड टेस्टिंग किट्स प्राप्त हुए थे और रैपिड टेस्टिंग किट्स का भी उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। नोएडा से हमने इसका उपयोग प्रारंभ किया है परसों से और उसके बाद
जब थोड़े आंकड़े जमा हो जाएंगे फिर आपको हम बताएंगे कि उससे हमको जो सर्वेलेंस में क्या सहायता मिल रही है। जो रैपिड टेस्टिंग किट है, इसका किसी के बीमारी की पुष्टि के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये केवल हम सर्वेलेंस और इंडिकेशन के लिए प्रयोग करेंगे कि क्या किसी क्षेत्र में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। जो भी पुष्टि होनी है किसी भी व्यक्ति की, रोगी की, कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है अथवा नहीं है, वो जो अभी प्रयोगशालाओं में RT-PCR से टेस्ट हो रहा है, उसी के माध्यम से ही किसी की पुष्टि हो सकेगी। जो रैपिड किट्स हैं उससे केवल हम सर्वेलेंस के लिए और इंडिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। इसमें कल एक प्रश्न पूछा था, कोविड केयर के फंड में कितनी धनराशि दी गई है, तो 204 करोड़ से अधिक अभी आ ही रही है और हम यही निवेदन करना चाहेंगे। 204 करोड़ से अधिक लोग जो है करोड़ रुपया जो है धनराशि जमा कर दी गई। तो इस वक्त 959 एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में। 1050 लोगों को आइसोलेशन में भर्ती किया गया है, यानी कि उनको इलाज मिल रहा है। 108 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं पूरी तरह ठीक होकर, और यूपी में अब तक 17 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है। रोजगार दिलाने के लिए समिति गठित की गई है। खासतौर पर जो प्रवासी हैं, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, वापस लौटे हैं। 5 लाख श्रमिकों की ऐसी संख्या है जिनको अब रोजगार मेले के आयोजनों से या फिर उनको बैंकों के जरिए ऋण देने के माध्यम के बाद उनके काम धंधे खुलवाए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है और 6651 इकाइयों को फिलहाल खोल दिया गया है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जितनी गाइडलाइंस है सबका पालन होगा, लेकिन 20 तारीख को कई और उद्योग धंधे खुल सकते हैं। उसके लिए 5 बजे आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिलेवार तरीके से सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आला अधिकारियों के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद ही उनके इनपुट के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा।